बताइए। जी, वो जिससे पेशाब करने के लिए रास्ता था मगर सेक्स नहीं कर पाते थे। जी जी तो उसी सेक्स के दौरान हमने गया औरत का जिसे अंदर तक जगह बनवाया 5 लाख रुपए दे के। अच्छा अच्छा। जिससे वहाँ चर्बी जम जाती है ना, मांस हो जाता है पेशाब का, वही मांस बस हटवाए हैं। माँ पेट के पीछे इतना ही पेशाब करने कि हम इन्हीं से वो कर सकते हैं, हम दूसरे से नहीं कर सकते हैं। जी। ऐसा हम ऑपरेशन कराएं कि इन्हीं से कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ऐसा क्यों, मतलब ऐसा कुछ सेटिंग है क्या जो है? जी, मतलब जैसे अब इनके, अब क्या बताओ, शर्म लग रही है। जैसे उनके जैसा उनका चाह चीज़ है वो प्राइवेट उनका मेन उन्हीं साइज का, तो मैं ऑपरेशन कराएंगे इनके साइज का, दूसरे का नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कि मरेंगे तो जिएंगे इन्हीं के नाम पे, नहीं तो नहीं रहेंगे। इसीलिए हम ऐसा कराएं। अच्छा अच्छा। तो मतलब एक सिस्टम वो हो गया, जैसे एयरटेल का मोबाइल है तो एयरटेल का ही टावर पकड़ेगा। हाँ। तो दूसरा उसमें नहीं रिचार्ज हो सकता नहीं, है। नहीं, तो उसी तरीके से आपने एक ऐसा सेटिंग करवा दिया है कि इनके यही केवल संबंध बना सकते, दूसरा कोई संबंध नहीं बना सकता। नहीं, दूसरा कोई करेगा तो वहाँ फटने का चांस रहेगा, मैं मर भी सकती हूँ। जी जी जी। जी। फटने का भी चांस हो सकता है और दो भी चीज़ें हो। तो क्या जो डॉक्टर थे जो है वो इनका साइज नाप के ऑपरेशन किए थे क्या, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब ये फोटो वगैरह मांगे थे। अच्छा, इनके जो है हम गए थे शायद। इनके लिंग का जो फोटो। ऐसे ही होता है किन्नरों में। जी 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 जी, बहुत जन होते हैं, कोई कोई शादी नहीं करता, कोई कोई ऐसा रहता है। जी। अब आजकल ऐसा ज़माना आ गया है कि अब तो शादी करके एक शौक के लिए, अपने साथ के लिए, एक ज़िंदगी के लिए रख लेते, नहीं तो पहले की हमारे में माइयाँ ऐसा नहीं करती बस। तो, अच्छा, जब प्यार हुआ तो पहला शब्द लोगों में, आप दोनों में फिर जैसे पहले चैटिंग तो पूछे तुम क्या हो, मैं बोली मैं किन्नर हूँ, तो कहते किन्नर हो तो क्या हो, तुम इंसान तो हो ना। जी जी। तो ये बोले हमको ठीक, हम बहुत समझाए कि हमारे साथ रहने नहीं है वो, तभी कह कि हम पहला रहेंगे। कदम जैसे आपने रखा मैं तुमसे प्यार करती हूँ या इन्होंने रखा, ये बताइए आप। पहले तो मैं ही रखी थी, फिर इन्होंने पहले रखा। आप नहीं रखा था, इन्होंने। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज तक तो आप लोगों ने बहुत सी कहानियाँ देखी होंगी, बहुत से प्रेम दीवानों को देखा होगा, लेकिन आज जो हमारे बीच में है एक ऐसी प्रेम की अनूठी कहानी है जो कि सुनने के बाद, देखने के बाद जो है लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इसमें दर्द भी हैं, खुशियाँ भी हैं, गम भी हैं, जो कुछ भी है पूरी कहानी को हम बताने का प्रयास करेंगे। और हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको जीवन में एक नई चीज़ सीखने को भी मिलेगी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषि कुमार है। जी जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वैसे तो किन्नरों में चांदनी है, वैसे अच्छा। माँ बाप का नाम दीपक नाम है। अच्छा, दीपक। जिससे कोई बेइज्जत ना करे कि मैं किन्नर हूँ, इसलिए मेरा नाम दीपक रख दिए थे मम्मी पापा स्कूल में पढ़ने के लिए। अच्छा 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 अच्छा। वैसे कि मेरा चांदनी है किन्नरों में। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, किन्नर में भी जैसे लेडीज और जेंट्स होते हैं? हाँ होते हैं। तो जैसे जो दीपक नाम है वो जेंट्स का है और जो चांदनी नाम है लेडीज जैसे का इस प्रकार से मेरा नाम दीपक था कि जैसे घर पे स्कूल जाती थी, मैं किन्नर थी, माँ पेट से ही थी। अच्छा, कि जैसे पहले किन्नर पढ़ाते नहीं थे स्कूल में, आपको पता था। जी जी जी। तो इसी वर्ग मेरा नाम दीपक नाम रख के इसके लिए मैं स्कूल में जाती थी पढ़ने के लिए। अब जैसे सयान होती गई, शरीर बनता गया, तो इस पर मैं घर छोड़ दी। अच्छा। हाँ, तो 8वीं जो बंद हुई थी 54, तब का मैं घर छोड़ी हूँ। आज तक घर नहीं गई हूँ, मतलब आज जाने वाली हूँ। ऐसा हाँ। तो इसी प्रकार से मेरा नाम दीपक ही चलता था घर पे। जब घर छोड़ी तो अपनी बिरादरी माई किन्नरों में, तो मेरी जो गुरु होती हैं वो मेरा नाम चांदनी रखी हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसे किन्नर में क्या, जैसे आपका जो दीपक हो जेंट्स का नाम है, चांदनी लेडीज़ का नाम है। तो जैसा आप बता रहे हैं कि पिताजी ने चाह के स्कूल में दाखिला हो सके, हम पढ़ सकें, इसलिए उन्होंने नाम हमारा दीपक रख दिया। नहीं तो उस समय वो भी नाम जो आपका लड़की का ही रखा। हाँ, वो भी लड़की। जैसे वहाँ पर दीपक एक उजियाला होता है और एक चांदनी वो भी होता है, उसी प्रकार से मेरी गुरु मेरा नाम चांदनी रखती हैं। अच्छा, उससे मिलता जुलता? हाँ, मिलता जुलता, इसीलिए नाम जो है। हाँ, इसी प्रकार से मेरा नाम चांदनी रख दिया गुरु मेरी। तो इसी में अपना कमाती हूँ, खाती हूँ, इनको साथ लेके रहती हूँ अपने। अच्छा अच्छा, इनको ऋषि जी। जी जी जी। तो अच्छा, कब आपको पता चला कि हम किन्नर हैं? बचपन ही से सब पता चल गया था। वो थोड़ा सयान हुई जब 10 से 11 साल 8 साल की हुई तो पता चल गया था। पता चल जाता है, वो पैदा होते ही माँ बाप जान जाते हैं। तो माँ बाप जान जाते हैं, लेकिन आपको कब जैसे लगा? क्योंकि देखिए सबके मन में अरमान होते हैं। कोई लड़की होती है तो भी जब सयानी होती है तो उसके मन में ये अरमान होता है कि हमारा एक लड़के से शादी होगी, मैं भी दुल्हन बनूंगी, तमाम सपने होते हैं। तो आप भी जब धीरे धीरे आप होश संभालने लगी, आप 2-4 में जब भी गई होंगी, कब आपको फील हुआ या कब आपको लगा? क्योंकि जिस दिन आपको लगा
होगा हम किन्नर, उस दिन तो आपको झटका लगा होगा ना? जी बहुत बड़ा झटका। स्कूल में बच्चे से मुझसे कभी कभी झगड़ा हो जाता तो चिढ़ाते थे कि रे वो छक्का साथे ना रहो रे, हिचड़वा बा छक्कवा बा, इसे गाँव में बोलते हैं दोस्त लोग ना। तो इसे बोलते बोलते मुझे क्या पता था, धीरे धीरे थोड़ा पता चलने लगा। जब तकलीफ हुआ मुझे तो मैं घर छोड़ दी। घर छोड़ने के बाद थोड़ा मम्मी से मिलने उलने जाती थी, तो मैं बिहार प्रोग्राम करने गई थी। तो मेरी मम्मी पितर पक था और रात को बात करी तो उसी दिन ख़त्म हो गई मेरी मम्मी। पापा पहले ख़त्म हो गए थे, मम्मी भी एक्सपायर हो गई। अभी कोई नहीं, भाई भौजाई हैं, उनसे मिलने के लिए कभी कभी जाती जिस समय आपने घर छोड़ा, घर वालों ने निकाला या आपने खुद अपनी मर्जी से? मैं अपनी मर्जी से गई थी, घर वाले नहीं निकाले थे। मैं बहुत ताना सुनना पड़ता था कि भाई लोगों की तुम्हारा भाई छक्का है, किन्नर है, नचनिया है। अच्छा, तुम्हारे भाई से? भाई वो लोग को बोलते थे, तो मुझे शर्मिंदा आती थी। मेरे भाई कोई कुछ बोले तो मेरे रहते, मैं इसलिए घर छोड़ दी। अच्छा अच्छा, मतलब ताकि हमारी वजह से हमारे घर वालों को तकलीफ ना हो। तो जिस दिन आपको पहले दिन पता लगा होगा, यानी ऐसे स्कूल में तो लोग कहते थे, तो उससे पहले भी आपके मन में था कि मैं किन्नर हूँ? बचपन से ही लग रहा था? बचपन से नहीं, जैसे आम जैसे लोग रहते इसे पता चलता था कि हम भी अच्छे हैं, लड़की हैं। मतलब खेलने कूदने में सही रहते थे, हमेशा उन्हीं के साथ बैठना उठना, हर चीज़ वैसा था, सब लोग जानते थे। मगर आप कोई लड़कियों के साथ रहती थी? जी लड़कियों के साथ रहते थे। अच्छा, लड़कियों के साथ कभी कोई मुँह पे नहीं बोलता था कि तुम ये हो, पेट पीछे कोई भी कुछ बोलता था, सुन लेते थे, क्या करें। जी जी। तब उतना पता नहीं चलता इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, हाँ अच्छा। अभी धीरे धीरे पता मतलब इससे पहले नाम से नहीं पता चलता था कि मतलब क्योंकि लोग कुछ उल्टा सीधा शब्द बोलते हैं, हिजड़ा छक्का, जो भी शब्द है एक तरीके से अगर देखा तो अपमानित लगता है। हाँ वैसे डांटने को बोलते हैं। तो जब थोड़ा सयान हुई, मैं इनसे जब शादी की, कोर्ट मैरिज, तो मुझे पेशाब करने का बस रास्ता था, बस कानी उंगली जैसा। तो मैं गई दिल्ली, डॉक्टर का नाम नहीं बताऊंगी। जी। तो 5 लाख, डॉक्टर का नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी है। 5 लाख रुपया दी, तो जाके मैं सर्जरी कराई। जी जी तो उनके साथ रहने का ऐसे। जी। अच्छा, जैसे आपने घर छोड़ा तो फिर ये ऋषि जी आपको कहाँ से मिल गए? प्रोग्राम से मिले अभी। कभी मोबाइल पे चैट करते थे, चैट करने के दौरान हाय हेलो करते करते एक दिन के घर पे मुलाकात हो गई। उसी दिन से साथ में रहने लगे हम। मोबाइल की चैटिंग से? ऋषि जी, ऋषि तो वो जो संत महात्मा, बहुत ही सुंदर आपका नाम है, और भगवान करे कि आप ऐसे ही जो है प्यार मोहब्बत से रहिए। एक कब मिली आपको, कैसे मुलाकात हुई? मेरी मुलाकात जैसे कि मेरे घर पे प्रोग्राम चलता था जी। ये मेरे घर पे आए प्रोग्राम करने, तब मुलाकात हुई थी। पहले भी मुलाकात हुई थी। अच्छा। हाँ, मेरे जीजा का मोबाइल था, मेरे जीजा मोबाइल से चैटिंग करती थी। अच्छा अच्छा, मोबाइल में पहली चैटिंग आपने की थी या इन्होंने की? इसने पहले की थी। हाँ हाँ, और मैं फोटो ये देखी थी, बोल रही थी आप अच्छे लग रहे हो। हाँ, तब ऐसी चैटिंग चलता रहे। आप प्रोग्राम करने जाते हैं, आपको ऋषि जी में क्या अच्छा लगा, क्यों आपका दिल इन पे आया? एक बात होती है, एक व्यवहार होता है, प्यार हो जाता है तो कुछ नहीं नज़र आता है, इसीलिए। हाँ बस वही प्यार हो गया था, इसीलिए साथ में हो गए बस। अच्छा, जब प्यार हुआ तो पहला शब्द लोगों में, आप दोनों में फिर जैसे पहले चैटिंग तो पूछे तुम क्या हो, मैं बोली मैं किन्नर हूँ। तो कहते किन्नर हो तो क्या हो, तुम इंसान तो हो ना। जी जी। तो ये बोले हमको ठीक, हम बहुत समझाए कि हमारे साथ रहने नहीं है वो, तभी कह कि हम पहला रहेंगे। कदम जैसे आपने रखा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, या इन्होंने रखा, ये बताइए आप। पहले तो मैं ही रखी थी, फिर इन्होंने पहले रखा। आप नहीं रखा था? इन्होंने पहले आपसे क्या कहा था ऋषि जी? पहले इन्होंने कहा था मेरे साथ रहेंगे। हाँ, मैं बोला मैं रहूँगा जी। हाँ, तुम तब से मैं 4-5 महीना हो रहा है, तब आजमगढ़ में कोर्ट मैरिज शादी कर ली। 4-5 महीने हो गए? 4-5 महीना। कितना हो गया होगा शादी? 4-5 हो गया होगा, 1.5 साल हो गया। अच्छा, साल 1.5 साल हो गया। साल 1.5 साल हो गया कोर्ट मैरिज का। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये पहला प्यार किस सन में हुआ था ऋषि जी आपको? पहला प्यार 2023 में। 2023 में? 2023 में हुआ। तो पहले प्यार में क्या क्या बातें हुई शुरू में, जब बात आपने शुरू किया तो क्या क्या बातें हुई? जैसे लड़के में बात नहीं जो होती, वैसे ही बात करते थे। तो जैसे जो पहला वर्ड क्या आया, इनके तरफ से आया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आपने किया कि नहीं, पहले इसने किया था। क्या, किस शब्दों में इन्होंने कहा? तुम बहुत अच्छे लगते हो बाबू सोना, ये सब कह रहे थे। बाबू सोना? हाँ हाँ। और फिर इन्होंने कब बताया कि हम एक किन्नर हैं? नहीं,
2-3 दिन बाद बता दी थी। अच्छा, 2-3 दिन तक आप एक लड़की ही बनकर इनसे बात हाँ। करते थे। 2-3 दिन के बाद आपने जो है सोचा कि छुपाना ठीक नहीं है। हाँ, तो मैंने किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, मैं बता दी, इसलिए पूरा खुल के हर चीज़ इनके बारे में बता दी। क्या तब आपका भी दिल ये भी धड़क रहा था कभी हो सकता है मैं किन्नर कह दूं तो हो सकता है जिनको मैं बाबू सोना कहूं उनको छोड़ दूं? हाँ, तो ये डर था, इसलिए नहीं बता रही थी, मगर बताना पड़ा। मैंने किसी के बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर वो राजी है तो साथ में रहे, अगर नहीं राजी है तो जा सकते हैं। तो इसलिए तो इन्होंने कोर्ट मैरिज मेरी दिमाग बताया, तो हम जाके कोर्ट मैरिज आजमगढ़ में कर लिए। जी जी जी। कोर्ट मैरिज करने के बाद इनके घर से कोई नहीं आता था, अभी भी नहीं आता, कभी कभी फ़ोन आता है तो बुलाते आ जाओ घर घूम जाओ, हम कहे आते हैं तब डायरेक्ट घर और बनवाएंगे। अभी ऐसा कहीं खाली है तो अच्छा नहीं लगता घर जाने में। जी जी जी। अब थोड़ा कमाएंगे, 2 पैसा जोड़ेंगे, रखेंगे, तभी ना लेके घर और बनाएंगे। खाली हाथ आएंगे तो क्या अच्छा लगेगा, जी जी। इसीलिए हम घर नहीं भी जाते हैं। अच्छा ऋषि जी, जब इन्होंने कहा किन्नर आपको झटका लगा कि? नहीं, उतना झटका नहीं लगा था। अब हल्का थोड़ा क्या कुछ फील हुआ कि यार हम कहाँ फंस गए या गलत जगह फंस गए, ऐसा कुछ लग रहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। था? हम सोचे अच्छे लग रहे हैं तो साथ में रहेंगे। हाँ, इनसे प्यार हो गया था। जैसे प्यार हो गया था, जैसे कभी आपने सोचा, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं जो भी किन्नर हैं, मान लीजिए क्या कर्म या प्रभु को हम उनको भी नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों का फल होता है। तो कहीं न कहीं जो भी किन्नर होते हैं उनके जो अंग होते हैं वो पूरे विकसित नहीं होते हैं। तो कहीं न कहीं से कुछ मतलब आम महिलाओं, आम लड़कियों की अपेक्षा जो है कुछ कमियां होती हैं कि वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भय नहीं हुआ कि अगर हम किन्नर शादी करेंगे तो आगे चलकर हमको औलाद नहीं मिल पाएगी, या जो यौन सुख है वो उसमें कमी रह जाएगी और पूरा नहीं होगा, ऐसा कुछ आपको नहीं डर लगा? नहीं, बच्चे तो हमें फिर भी मिल जाएगा, गोद ले लेंगे। जी जी जी। हाँ, तो बच्चा ले लेने बहुत टेंशन अच्छी नहीं। बात है कि तमाम अनाथालय में बच्चे हैं। किसी बच्चे को जो है अगर माता पिता मिल जा रहे थे तो बहुत अच्छी और खुशी की बात है। तो बच्चे की ठीक है, हो गया। लेकिन जो और अन्य चीज़ें होती हैं, जो मतलब कि दूल्हा दुल्हन, एक हर बच्चे का एक शौक़ होता है कि हमारी शादी होगी, सुहाग रात मनाएंगे, ऐसी चीज़ें होती हैं। इन सभी चीज़ों में कभी कुछ भय नहीं लगा कि किन्नर के साथ हमें पूरा मज़ा आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? नहीं, पूरा मज़ा आता है। जी। हाँ, इनके साथ पूरा मज़ा आता है। जैसे शादी एक लड़की लड़का का नहीं होता, जी जी। ऐसे पूरा धूमधाम से शादी किए थे बम्बई में। अच्छा, शादी किए थे। और कोर्ट मैरिज का आपका कागज भी है? कागज और भी मैं है। बता दूं कि ये जो भैया एक कोर्ट मैरिज से शादी भी किए हैं और इनका जो भी कागज है पूरी तरीके से दुरुस्त है। और ऐसे में अगर ये दोनों लोग इतनी सहमति से इतना त्याग कर रहे हैं, मैं अपने वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अगर कोई विरोध, इनका सहयोग ना कर सके, विरोध भी ना करे, कहीं न कहीं से इनका भी दिल बहुत बड़ा है कि एक किन्नर को के साथ अगर इन्होंने शादी किया है तो जान लीजिए कि बहुत बड़ा उपकार का काम किया है। और ये भी किन्नर हो करके अगर इनका हाथ थामी है और सामाजिक ताने बाने इनको भी दिल में उसी तरीके से चोट लगती है जैसे एक आम आदमी को लगती है अगर कोई कुछ कहता है, तो इनको भी जीने का हक है। और वैसे भी इनको नौकरी, पढ़ाई लिखाई हर जगह जो अभी तक सरकार कोई ऐसी सुविधाएं नहीं दी है। सबके लिए तो है, लेकिन किन्नरों के लिए सरकार की तरफ से कोई उस तरीके की खास सुविधाएं नहीं है। तो कम से कम अगर अपना जीवन जी रहे हैं तो ऐसे में कोई विरोध ना करें इनका, क्योंकि ये दोनों लोगों का दिल इतना मिलता जुलता है कि एक दूसरे के त्याग के लिए, तपस्या के लिए अपनी जीवन को जो है घर द्वार छोड़ करके दूसरी जगह रहते हैं। तो सारा सिस्टम मतलब वैसे है, कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सारा सिस्टम औरत के जैसे है। जी 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 जी। आपको जो है कोई दिक्कत होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम जहाँ रहते खुश रहते हैं बस। जी जी जी। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत। जी बस यही, जहाँ रहे हम लोग खुश रहें, बस पब्लिक थोड़ा हमें सपोर्ट करे बस। जी जी जी। पब्लिक तो आपका सपोर्ट करेगी, बिल्कुल करेगी जो है, क्योंकि आपका बात व्यवहार दुरुस्त है। और जो आपने बताया कि डॉक्टर के यहाँ आप गई, जो है ऑपरेशन की जो बात लोग बताई। जी, वो जिससे पेशाब करने के लिए रास्ता था मगर सेक्स नहीं कर पाते थे, जी जी जी। तो उसी सेक्स के दौरान हमने गया औरत का, जिसे अंदर तक जगह बनवाए 5 लाख रुपए दे के। अच्छा अच्छा। जिससे वहाँ चर्बी जम जाती है ना, मांस हो जाता है पेशाब में, वही मांस बस हटवाए हैं। माँ पेट के पीछे इतना ही पेशाब करने का रास्ता होता है बस। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब उससे पहले जो है, मतलब जो भी रास्ता था उसमें मतलब कि सेक्स पूरी तरीके से नहीं कर सकते? नहीं नहीं, अभी अच्छे से होता है। तो ऐसे में जैसे डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, उसके बाद से कितने दिनों तक परेशानी है? कुछ 6 महीना। 6 महीना। 6 महीना हम बेड पे थे। तो 6 महीने में जो भी ऑपरेशन हुआ था उसका घाव पूज गया पूरा? हाँ, सब सही हो गया, अभी भी थोड़ा थोड़ा है, उतना नहीं। अब थोड़ा सा ऑपरेशन होता है तो इंसान उसके लिए कितना महीना करता है। जी जी जी। तो वो पूरा इतना ऑपरेशन अंदर तक हुआ है, तो अभी 6 महीना में बेड पे लेटी थी। अच्छा, 6 महीने तक। तो इतना बड़ा आपने तपस्या और त्याग क्यों किया जो है? मैं ऋषि के लिए कि मैंने किसी का हाथ थामी हूँ तो उसको भी तो थोड़ा सुख चाहिए। आपको जैसे लगा हम किन्नर हैं, भगवान ने हमको अधूरा बनाया है। अगर देखा जाए तो किन्नर का जो जीवन होता है आधा अधूरा होता है, तो उस अधूरा का काम पूरा करने के लिए आपने ऐसा कदम उठाया? हाँ,
भगवान को भी जवाब दे दिए कि देखो तुम्हारे से हम हट के भी बन गए। जी 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 तो इसीलिए हम थोड़ा 5 लाख रुपए दे के ऋषि के लिए ये सब कराए। जी जी जी। हाँ। तो ऐसे में जैसे 6 महीने बाद आप दोनों ने संबंध बनाया, तो ऐसे में बीच में कभी कोई तकलीफ या समस्या? कभी नहीं, मेरे बिरादरी लोग बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं। जी मेरी गुरु मेरी बहुत सपोर्ट करती है। मेरे जितने भारत में मेरी बिरादरी हैं, मेरी दादी लगेंगी, कोई मेरी माँ लगेंगी, कोई मेरी आजी लगेंगी, कोई मेरे गुरु लगेंगी, कोई नान गुरु लगेंगी। जी जी। सबसे ही हाथ जोड़ के रिश्ते में जहाँ रहूँ कमाऊँ खाऊँ, ना किसी गली में कुछ मांगती हूँ, ना किसी बाजार से मर्चा उठाती हूँ। मैं अपना प्रोग्राम करती हूँ, कहीं पर रहती हूँ कामाथी खाती हूँ, ना किसी में कच्ची करती हूँ, ना किसी पक्की मैया। मैं जहाँ रहती हूँ हमेशा खुश रहूँ बस, और किसी से कुछ नहीं चाहिए। जी। बस। जैसे उस तरीके से आपका नहीं, जैसे कुछ ट्रेन में लोग नहीं, मांगते हैं, नहीं, ऐसा सब सिस्टम नहीं, मेरी गुरु मुंबई की है, मैं भिंडी बाजार की चेला हूँ। जी जी। मुंबई की बाजार यहाँ की चेला थी, तो अब यहाँ से मुंबई में चेला हो गई भिंडी बाजार। हाँ, नाला सुपारा प्रगति नगर में रहती हूँ। चांदनी जी, थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि दर्शकों में थोड़ा ये जानने की इच्छा होती है। जैसे आपने ऑपरेशन कराया, तो जो आम लड़कियां होती हैं, आम औरतें होती हैं, तो जब एक पुरुष उनका स्पर्श करता है तो कुछ तरल पदार्थ निकलता है ताकि उनको कोई समस्या ना हो। जी जी। तो क्या जैसे डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, तो क्या कुछ अगर ऋषि स्पर्श आपको करते हैं जी। तो कुछ तरल पदार्थ जैसा कुछ पदार्थ आपको भी निकलता है? जी आता है, औरत का जैसे रहता है वैसे ही, औरत की तरह निकलता वैसे ही होता है, मगर ये है कि बच्चादानी हमारे पेट में नहीं होती। जी जी। हम माँ नहीं बन सकते। एक हमारी आवाज़ से, एक हमारी बच्चादानी से वही पकड़ी जाती है, किन्नरों की पहचान नहीं तो नहीं कोई। जी जी। तो मतलब एक तरल पदार्थ भी निकलता है, कोई हाँ, दिक्कत नहीं होती नहीं, है? कोई दिक्कत नहीं होती। तो नहीं तो जैसे क्या होता है, सेक्स के दौरान अगर रूखापन रहता, सूखापन रहता, तो दोनों को दर्द होता है, यानी आनंद दोनों को हाँ नहीं हाँ पाता हाँ, है। सही कह रहे हैं। तो यानी अभी वैसा नहीं है। जी जी। अभी दवा बराबर खा रहे हैं, जी, डॉक्टर दवा दिया है, जी जी। ये भी अब सही है। कह रहे थे अभी 1 साल 1.5 साल में और अच्छी हो जाएंगी। जी जी जी। तो क्या जैसे क्या डॉक्टर ने, जैसे हम कह रहे काम महिलाओं की तरह अगर प्रकृति ने थोड़ा अधूरा रखा, तो क्या डॉक्टर कुछ हाँ। ऐसा क्रीम या कुछ तेल वगैरह देते हैं बहुत दवा कि है। इनको जैसे लगा के अगर आप सेक्स का आनंद लेंगे तो आपको कोई दर्द तकलीफ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जी। ऐसा कुछ नहीं है। दवा है, हर चीज़ की दवा दिए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। तो ये है कि हम इन्हीं से वो कर सकते हैं, हम दूसरे से नहीं कर सकते हैं। जी। ऐसा हम ऑपरेशन कराएं कि इन्हीं से कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ऐसा क्यों, मतलब ऐसा कुछ सेटिंग है क्या जो है? जी। मतलब जैसे अब इनके, अब क्या बताओ, शर्म लग रही है। जैसे उनके जैसा उनका चीज़ है, वो प्राइवेट उनका मेन उन्हीं साइज का, तो मैं ऑपरेशन कराएंगे इनके साइज का, दूसरे का नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब कि मरेंगे तो जिएंगे इन्हीं के नाम पे, नहीं तो नहीं रहेंगे। इसीलिए हम ऐसा कराएं। अच्छा अच्छा। तो मतलब एक सिस्टम वो हो गया, जैसे एयरटेल का मोबाइल है तो एयरटेल का ही टावर पकड़ेगा, हाँ। तो दूसरा उसमें नहीं रिचार्ज हो सकता नहीं, है। नहीं, तो ऐसे उसी तरीके से आपने एक ऐसा सेटिंग करवा दिया है जी। कि इनके यही केवल संबंध बना सकते, दूसरा कोई संबंध नहीं बना सकता नहीं। है। या प्राकृतिक रूप से इनके अगर जैसा दूसरा हो तो कोई करेगा तो वहाँ फटने का चांस रहेगा, मैं मर भी सकती हूँ। जी जी जी। जी। फटने का भी चांस हो सकता है, और दो भी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि इनसे अगर वो हल्के में हो तो हो सकता है कि हाँ। आपको आराम भी मिल सकता है। आराम भी मिलेगा। जी जी। जी। तो क्या जो डॉक्टर थे जो है वो इनका साइज नाप के ऑपरेशन किए थे क्या, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब ये फोटो वगैरह मांगे थे, अच्छा, इनके जो है हम गए थे शायद। इनके लिंग का जो फोटो। ऐसे ही होता है किन्नरों में। जी जी जी। जी। बहुत जन होते हैं, कोई कोई शादी नहीं करता, कोई कोई ऐसा रहता है। जी जी। अब आजकल ऐसा ज़माना आ गया है कि अब तो शादी करके एक शौक के लिए, अपने साथ के लिए, एक ज़िंदगी के लिए रख लेते। नहीं तो पहले की हमारे में माइयाँ ऐसा नहीं करती थी। जी जी। हाँ, अभी तो नया ज़माना आ गया है। अपनी बिरादरी से माफ़ी भी मांगती हूँ, ये सब मैं की हूँ कि थोड़ा मेरे मम्मी पापा नहीं है, इसके लिए मैं साथ में रहने के लिए कमाती खाती हूँ, इसके लिए सबसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं जहाँ रहूँ खुश रहूँ, बस इतना ही है मुझे। मैं किसी गली में नहीं चांदनी जी अगर ऐसा कह रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए वैसे भी भगवान ने अधूरा जीवन बनाया है, क्योंकि जब आपने माँ बाप को छोड़ा होगा तो भी तो एक दर्द हुआ होगा। जी हाँ, अपना जो जन्मभूमि है तो दिल तो ऐसे ही होता होगा ना, क्या जैसे करें, अब अंदर से आत्मा से रो लेते हैं। रोने से कोई चीज़ मिल नहीं जाएगा, सब्र करो तो बहुत कुछ मिलेगा। जी जी जी। इसलिए हम रोते नहीं हैं। कभी रोते तो हैं, कभी इनके सामने नहीं रोते, हम अलग रो लेते हैं कहीं खड़े होके, जी जी मगर किसी के सामने कभी नहीं रोते हैं। जी जी जी। तो ऋषि जी जो कब तक आप इनका साथ निभाएंगे? आखिरी जन्म तक साथ निभाएंगे। जब तक सांसें रहेंगी। जब तक सांसें रहेंगी तब से। जी जी। मतलब कोई ये अफसोस नहीं होता कि हम किन्नर से शादी कर लिए हैं, कभी मन में पश्चाताप नहीं? नहीं, कोई अफसोस नहीं। फिर जैसे कुछ गीत गाने बने होते हैं, प्यार हो लोग गाते हैं ना कि सातों जन्म तुझको पाते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते,
तो क्या आप चाहेंगे कि अगले जन्म में भी यही चांदनी जी भी मिलें या इसी किन्नर के रूप में मिलें, हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, क्या ऐसा कुछ है क्या? नहीं मतलब अगले जन्म में जैसे ही मिल चाहे जैसे मिले इनके साथ ही तो रहेंगे। जन्म जन्म का साथ होना चाहिए या ये इसी जन्म में कि हाँ अगले जन्म में हम इस किसी लड़की से और भी मिले, ऐसा कुछ जैसे जो अंतरात्मा होती है, भगवान जी। से क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं? नहीं यही कहते हैं कि भगवान अगले जन्म इनको ठीक बनाए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये तो अच्छी चीज़ है। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में इनको किन्नर ना बनाए, जो है एक मतलब इनका आत्मा वही होना चाहिए, क्योंकि जो आत्मा होती है अजर अमर होती है, कपड़े की तरह शरीर बदलता रहता है। तो बहरहाल अगला जन्म कौन देखा, हम तो चाहेंगे कि इस जन्म का ही रिश्ता आखिरी श्वास तक निभ जाए। और बाकी इनकी इच्छा है, प्रभु भगवान आप तो सब कुछ यहाँ पर भी मौजूद हैं, अगर अगला जन्म हो तो किन्नर ना हो, इनकी जो सोच है। और आपकी क्या सोच है कि अगले जन्म में आप एक आम लड़की बनना चाहेंगे या किन्नर ही बनना चाहेंगे? भगवान कुछ भी बनाए पूरा बनाए, मगर आधा अधूरा ना बनाए, यही मैं चाहती हूँ। कहीं- अब कौन जानता कौन अगले जन्म में मालिक क्या बनाए। जी जी, जैसे कष्ट और ठेस तो लगता ही होगा जब लोग कहते होंगे कि छक्का है, हिजड़ा बोलने है। दो जमाना है, पीठ पीछे प्रधानमंत्री को गाली दे देते हैं तो हम अंतरात्मा रोती है उस समय। रोती है तो क्या कर, ऊपर वाले को बोल देते हैं, बस उसको सजा मिल जाती है। जी 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 जी। तो अच्छा, आप दोनों में कभी किसी बात को लेकर झगड़ा वगड़ा होता है? नहीं कोई बात नहीं है इससे। हाँ कुछ झगड़ा नहीं होता चांदनी जी, किसी होता है बात कि थोड़ा मोड़ा, अब किसके घर में नहीं झगड़ा होता है, नहीं, थोड़ा मोड़ा देखिए अगर खाना में अगर मिर्चा नहीं रहेगा तो खाने में टेस्टी नहीं आएगा। क्योंकि इससे हम देखिए ऋषि जी, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, या नादाओं से और प्यार आता है। अगर ये कभी नाराज नहीं होंगी, कभी नाराज हुई है कि होते नहीं? हैं, मगर किस बात को लेकर के? जैसे प्रोग्राम में नाचने जाते हैं ना, तो लड़के लोग पैसा वैसा दिखाते हैं तो हम ले लेते हैं, थोड़ा वो लोग पकड़ लेते हैं, तो इस पे झगड़ा करते हैं, क्यों पास में गई थी, ऐसे ही। तो इसी बात के लिए अगर कोई टच कर देता था आपको कष्ट होता है? जी ये तो भाई जाहिर सी बात है, चाहे कोई पति पत्नी हो, चाहे मतलब ये तो पति पत्नी है ही, तो कोई भी चाहे गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो, अगर दूसरा कोई अगर लड़की को कोई दूसरा लड़का टच करता है तो तकलीफ़ होती है। और अगर इनको भी अगर कोई लड़की टच करेगी तो आपको भी तकलीफ़ हो सकती है, क्यों नहीं होगा, बहुत होगा। आपको भी दुख होगा। उसी तरीके से जब इनको गुस्सा लगता है तो आप कैसे समझाती हैं इनको? 2-3 बार बोलते फिर बोलना ही बंद कर देते हैं, आधा एक घंटे के लिए, तब खुद समझ जाते हैं। हाँ अच्छा, आप आधे एक घंटे के लिए नाराज हो जाते हैं? हाँ, नहीं बोलती। कैसे मनाते हैं? वही पुराने वाली आदत करके मना पुराने लेते में हैं। कैसे कैसे थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि बहुत लोगों में झगड़ा होता है 2-4-6 दिन तक चलता है, तो किस स्टाइल में ऋषि जी मनाते हैं आपको? बोलते हैं ए चांदनी, ए बाबू सुन, इसे मना लेते हैं बोल के, बाबू सुन भैया, ऐसा कहिए। अच्छा, बाबू भैया सब कुछ कहते हैं, सोना जान, हाँ। करेजा, साफ बताइए जो है। ऐसा ही जो नई वीडियो बना के हम संतोष पागल ना है, हाँ हाँ। मान जो रे, ऐसा कह के मनाते हैं। अच्छा, कहते हैं हम संतोष पागल ना है? हाँ मान जो। कैसे कहते भैया, थोड़ा आप अपने मुंह से बताइए, थोड़ा अच्छा लगेगा। नहीं वो बोला था कि हम संतोष पागल ना है, तो बुझा तवा हम गिरेडे पल्ले हैं, यही बोला था संतोष। तो तू इना कल हम ऋषि पागल ना है, ये सब तो नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है। जैसे आपका नाम ऋषि हो से आप ऋषि आते भी नहीं है जल्दी के हाल। जी तो कहीं न कहीं से देखिए इन लोगों का एक बहुत ही खुशहाली से जीवन चल रहा है। आपके घर में कोई विरोध करता है इनका कि आपने किन्नर से शादी कर ली? नहीं, पहले मेरे घर वाले इनसे थोड़ा नाराज थे, जी जी जी। अब सब खुश हैं। जब से शादी कर लिया सब घर में खुश हैं, मम्मी पापा सब खुश हैं? सब खुश हैं। आशीर्वाद देने उन्हें आए थे जब आपने कोर्ट मैरिज किया? मम्मी पापा आए कोई? थे, कौन कौन आए थे? मम्मी आई थी, पापा भी आए थे और भाई भी आए थे। जी जी। आपने जब शादी किया तो अपने मम्मी पापा भैया को कुछ बताया? मेरे भैया 2 जन आए थे, भैया भौजी सब लोग आए थे, मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे और कोई मानता मम्मी नहीं। पापा एक्सपायर हो गए? चलिए ठीक है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जहाँ भी रहें। और क्या कहा जाए, जो संसार में जो भी आए उसको जाना ही है। और एक तरीके से अनाथ हैं, अगर देखा जाए तो एक जो चांदनी जी हैं अनाथ हैं आप, जी मतलब वही भाई और भाभी का, भैया भाभी मानते हैं? मानते हैं। आज जा रहे हैं घर, कम से कम हम 3-3.5 साल बाद घर जा रहे हैं। अच्छा, 3-3.5 साल के बाद? जी 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 3.5 साल बाद घर जा रहे हैं। देखो अभी क्या रिलेशन होता है, घर पे जा रहे हैं, जी 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 जी। कैसा लोग है, कौन है कौन नहीं है। कि खुशी हो रही है घर जाने में? हाँ मतलब बहुत 3 साल के खुशी हो बाद? रही है। हाँ जी 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 जी।
और आपकी यात्रा मंगलमय हो। हम भी इंटरव्यू लेने आए हैं, इन्होंने अपना समय जो है हमको बताया कि आज घर जाने वाले, हम भी जल्दी आए जो है। और हम चाहेंगे कि आप लोग भी इनको आशीर्वाद दीजिए कि इनका जोड़ा हमेशा सलामत रहे। और मैं फिर पुनः ये कहूँगा कि जो लोग अगर विरोध कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि शीशा तोड़ो पत्थर तोड़ो, ये तो एक मजाका है। मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, यह तो एक मजाका है, पर किसी का दिल ना तोड़ो, यह असली घर खुदा का है। ये दोनों लोग अगर एक सामाजिक बंधन या किसी भी तरीके से अगर अपना जीवन जी रहे हैं तो कहते हैं कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। तो भगवान ने अगर आपको मानव जीवन दिया है तो इन दोनों के दिल को अगर आप लोग ठंडक नहीं पहुंचा सकते हो तो दर्द भी मत पहुंचाइए। अगर जो लोगों ने सोचा है, क्योंकि अगर आप किसी को कष्ट दोगे तो उसका जो परिणाम आपके बीवी बच्चे आपकी औलाद पर पड़ेगा। तो इन दोनों को खुशियाँ दो, क्योंकि अगर देखा जाए तो इन्होंने भी तपस्या का काम किया है, एक बहुत ही परोपकार का काम किया है। किन्नर का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक अपाहिज, जैसे एक अपाहिज होता है, विकलांग होता है, जिनका अंग जो है अगर आधा अधूरा है तो एक तरीके से इनको विकलांगता की जो है श्रेणी में लाना चाहिए और सरकार को सुविधाएं देनी चाहिए जैसे विकलांगों को देती है। क्या कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे किन्नरों के लिए कुछ हमारे लिए का होना चाहिए सरकार के तरफ से। जी जी, वो भी तो अगर अविकसित अंग है एक तरीके से सरकार की तरफ से। अब देखो ट्रांसजेंडर हमें ला दिए हैं, नौकरी भी सरकार दे रही है। जी जी जी। ओ देखो किन्नरों में शादी करने का भी हमें सरकार ने वो कर दिया कुछ जो है मतलब कैसा पैसे के रूप में, बेरोजगारी भत्ता के रूप में भी कुछ ऐसा दे जो है सरकार। हाँ, तो थोड़े जो पढ़ा लिखे ना रहे को देती हैं जो है विकलांग, हाँ, जो पढ़ा लिखा ना रहे किन्नरों में, उसके लिए भी कोई सरकार कुछ करे कि वो लोग भी जिए खाएं कहीं कैसे। सारी चीजें भले ही ना हो लेकिन कहीं ना कहीं खाने पीने पेट तो है, पेट तो चलाने के लिए तो उनको भी जैसे राशन मिलना चाहिए वैसे किन्नरों को भी कुछ मिले, महीने का मिलते रहे। जैसे एक विधवा को पेंशन मिलता है वैसा है, एक एक किन्नरों को कुछ मिलता रहे, जो बूढ़ा है अपाहिज है कुछ भी है जिससे उनको मिलना चाहिए। जी जी। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों जय हिंद जय भारत।